इनकैप्सुलेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास जब भी बनाई जाए ना, उसमें सारे के सारे जो आपके पैरामीटर्स हो ना, वो प्राइवेट होने चाहिए, प्राइवेट पैरामीटर्स होने चाहिए। सही है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डाटा टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट में आप क्या करोगे, कोड और डेटा दोनों को रैप अप कर दोगे। और फॉर एग्जांपल अ कैप्सूल विच इज मिक्स्ड ऑफ सेवरल मेडिसिन, एक कैप्सूल की तरह जिसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, इस तरह रैप अप कर देंगे। ऐसा काम हम कैसे कर सकते हैं? इसे डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं कुछ लोग। डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें सिक्योरिटी का जो पर्पस था ना, वो इनकैप्सुलेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करें, वी कैन क्रिएट अ फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास इन जावा बाय मेकिंग, फुली इनकैप्सुलेटेड वो होती है जिसमें सारे एट्रीब्यूट जो है ना, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स प्राइवेट हो, बाय मेकिंग ऑल द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास प्राइवेट। एक लिखा भी हुआ है, नाउ वी कैन यूज गेटर सेटर्स टू सेट एंड गेट द डेटा इन इट। क्योंकि जब हम इसको प्राइवेट कर देंगे ना, अब क्या होगा, मैंने क्लास बनाई और इसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट कर दिया। जब मैं प्राइवेट कर दूंगा तो इसको मैं दूसरी क्लासों में एक्सेस कैसे करूंगा? अब देखें नेम में एरर आना शुरू हो गया। लेट्स सी कि ये वाला कोड मैं लाए खत्म करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ओबीजे इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये मैंने डिफॉल्ट को कॉल करी है। ऑबीजे डॉट नेम कॉल करूंगा तो वो मुझे करने नहीं देगा, ये मुझे एरर देना शुरू कर देगा कि आप क्या करो, ये जो नेम है ना मेरे पास प्राइवेट है, तो इसके अंदर मैं वैल्यू कैसे सेट करूंगा? ये एक प्रॉब्लम आई मेरे पास। उसने कहा कि प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि आपने जब प्राइवेट कर दिया है ना, अब आप गेटर सेटर मेथड्स बनाएंगे। सेट वेरिएबल में या तो वैल्यू गेट होती है या सेट होती है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। तो गेट और सेट करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ मेथड्स बनाने शुरू करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो तीन सेटर गेटर बना के दिखा देता हूँ कि गेटर एंड सेटर। लेट्स सी के गेट सेटर बनते कहते हैं कैसे हैं। तो मैं आईडी का पहले सबसे पहले बना के बताता हूँ कि आईडी का कैसे बनेगा। आप लिखोगे सबसे पहले गेटर की बात करते, तो गेट कैसे लिखोगे? आप इसकी जो रिटर्न टाइप इसकी है ना, वही रिटर्न टाइप इसकी होगी मेथड। हिंट लिखोगे, यहाँ लिखोगे गेट आईडी या एस आईडी, जो भी आपने लिखा हो। पैरामीटर जीरो पास करोगे, कोई पैरामीटर पास नहीं करोगे। इस तरह से गेटर बन जाता है। क्योंकि गेट का मतलब होता है कुछ रिटर्न करो, गेट का मतलब होता है कुछ रिटर्न करो, पास कुछ नहीं करना, इनपुट कुछ नहीं करनी, सिर्फ रिटर्न करना। सही है। और मैंने कहा था सारे के सारे मेथड्स आपने पब्लिक रखे, तो इसमें सिर्फ हम एक ही लाइन लिखने हैं, रिटर्न एस आई डी। जिस वैल्यू को आप रिटर्न करना चाहते हो बस उसे रिटर्न कर दो। एक लाइन में इसका सोल्यूशन होता है। लेट्स सी के यहाँ पे पब्लिक सेटर कैसे बनेगा। सेटर जब भी बनाए हमेशा वॉइड टाइप का होता है। ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वैल्यू को सेट करेगा। सेट करने के लिए एक चीज समझ आए कि जब मैं एस आई डी को सेट करूंगा ना, तो कोई ना कोई इनपुट यूजर से आनी चाहिए जिसे मुझे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट यूजर से लूंगा और उसको सिर्फ सेट कर दूं। इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी। सेट कैसे करेंगे? हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, दिस डॉट एस आई डी और एस आई डी। मैंने दिस कीवर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि दोनों के नाम सेम टू सेम है। एस आई डी ये भी है और एस आई डी ये भी है। जब दोनों के नाम सेम होना, जो इनपुट आई उसका नाम भी सेम है और पैरामीटर का नाम और मेरे फील्ड का नाम भी सेम है, प्रॉपर्टी का नाम भी सेम है, उस केस में मैं दिस का कीवर्ड यूज कर लूँ। सही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई क्यों ऐसी सरदर्द ले रहे हो आप, सबको पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं, ये डेटा हाइडिंग कर क्यों रहे हो, वाई? इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं? इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट इसलिए करते हैं, सबसे वैलिड इसका आंसर ये है, हम सिर्फ इन वी यूज इनकैप्सुलेशन फॉर डेटा वैलिडेशन।
डेटा की वैलिडेशन करने के लिए हम ये काम करते हैं। ये इसका सबसे सही आंसर है। अक्सर इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैलिडेशन कैसे होगी? वैलिडेशन से मुराद, क्योंकि जब आप आईडी को सेट कर रहे हो ना, गेट करने में तो कोई मसला नहीं है, सेट करने में मसला है। जब आप यूजर से कोई भी वैल्यू लोगे ना, तो यूजर तो कुछ भी पास कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वो यूजर पास कर दे -99, अब ये तो डमी वैल्यू हुई ना। या फिर वो कोई करेक्टर पास कर दे, या फिर कुछ इस तरह की डमी वैल्यू पास कर दे, -100, 1000 और 1 करोड़, कुछ ऐसी कोई भी वैल्यू पास कर सकता है। तो ये तो डमी वैल्यूज है ना। मैं नहीं चाहता कि ऐसी डमी वैल्यूज मेरे वेरिएबल या एट्रीब्यूट में सेट हो, तो मैं ना दूसरों से इसे हाइड कर लेता हूँ, प्राइवेट कर देता हूँ, ताकि दूसरे ना इसे एक्सेस ही ना कर सके। वो इसे एक्सेस करेंगे मेरे गेटर या सेटर के मुताबिक। तो मैं चाहता हूं कि जब मेरे मेंबर्स को कोई एक्सेस करे ना, प्राइवेट मेंबर्स को, तो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंगली करेगा। यानी मैं एक रूल बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरा रूल ये है कि जो भी एस आई डी इनपुट आएगी ना, जो भी इनपुट आएगी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 के, एंड एस आई डी की वैल्यू लेस देन 100 से होनी चाहिए। 100 से लेस देन हो और 100 से बड़ी हो। ऐसी वैल्यू होगी तभी मैं सेट करूंगा, वरना मैं सेट नहीं करना पड़ूंगा। एल्स एल्स यहाँ पे एरर आ जाएगा। यहाँ लिखोगे इनवैलिड वैल्यू या स्टूडेंट आईडी, इनवैलिड स्टूडेंट आईडी। तो एक चीज समझ आए कि हम इनकैप्सुलेशन करते क्यों है, कि ताकि हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली वैल्यूज को सेट कर सकें, कोई डमी वैल्यूज इसके अंदर ना आ सके, दूसरों से हम उसे हाइड कर लें। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इनकैप्सुलेशन।